स्पीकर साहब की एक रूलिंग आ चुकी है कि गवर्नर का हुक्म गैर मौसर है। आपके पास कोई कानूनी हिकमत अमली है अब इस हवाले से? कल क्या होगा? जी बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब। देखिए ये जो स्पीकर साहब की रूलिंग है वो बेसिकली उन्होंने आर्टिकल 109 जिसकी फवाद बात कर रहे थे उसके साथ उसको अपनी रूलिंग में बेसिस बनाया है। लेकिन गवर्नर साहब के ऑर्डर्स जो हैं वो समनिंग के हैं और समनिंग का पर्पस चीफ मिनिस्टर की वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है। तो अब ये दो लोग हैं जिन्होंने परफॉर्म करना है। एक तो करना है चीफ मिनिस्टर ने कि उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है, और एक स्पीकर हैं जिन्होंने सेशन को अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नर, अब जब सेशन ऑलरेडी इन सिटिंग है तो फिर समनिंग जो है इटसेल्फ इनफ्रक्चुअस हो जाती है, और जब सेशन इन सिटिंग हो तो फिर चीफ मिनिस्टर को एतमाद के वोट के लिए अपने आप को लेकर जाना है। और ये दो चीज़ें इसको रेगुलेट करती हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 7 जो ये कहते हैं कि जब गवर्नर सेटिस्फाइड हों कि चीफ मिनिस्टर जो हैं वो अपनी मेजॉरिटी लूज़ कर गए हैं तो वो उनको इनवाइट करेंगे कि आप एतमाद का वोट लें, और अगर इन केस कि वो एतमाद का वोट लेने से रिफ्रेन करते हैं तो फिर रूल्स ऑफ प्रोसीजर की जो रूल 22 है वो ये कहती है कि अगर वो एतमाद का वोट नहीं लेते तो उस सूरत में ये तसव्वुर किया जाएगा कि वो अपनी मेजॉरिटी खो चुके हैं। अब इसमें बहस दो नुक्तों पर है। एक नुक्ता ये है कि जैसे स्पीकर साहब ने भी एक रूलिंग दी है और कहा है कि क्योंकि इजलास चल रहा है और इजलास के चलते हुए इजलास का तलब करना एक सवाल है, और पहले इजलास का ख़त्म ना किया जाना यानी प्रोरोग ना करना, और प्रोरोग ना होने की सूरत में नए इजलास का तलब किया जाना, ये सारी बहस सानवी है। अवलियत हैसियत किस चीज़ की है कि क्या जो इजलास है वो पहले से तलब शुदा है। अब क्या इसकी तशरीह होगी? एक मंजूर अहमद वट्टू के केस का हवाला उन्होंने दिया है, उसके सर्कमस्टांसेस डिफरेंट थे, उस सूरत में इजलास इन सिटिंग नहीं था, तो फिर ये कहा गया कि स्पेशल सेशन जो है वो कॉल किया जाए और स्पेशल सेशन को कॉल करके अरकान को पहुंचने के लिए मुनासिब वक्त दिया जाए। इस सूरत में तो ये कंडीशन ऑलरेडी मेट विद है, यानी सेशन ऑलरेडी इन सिटिंग है, अरकान असम्बली वहाँ पर मौजूद हैं, एंड एवरीबडी नोज़ आज से 5 दिन पहले से इमरान खान ने एक डिसोल्यूशन के लिए कह दिया कि 23 तारीख को हम डिसोल्यूशन की तरफ जाएंगे। पीडीएम का मौक़िफ़ आया कि हम इसके मामले में मगर मसला ये ना कि ये ज़ाहिर एक कानूनी इख्तिलाफ है, आप दोनों की राय में इख्तिलाफ है, मगर फिर कल होगा क्या? अब स्पीकर साहब तो नहीं बुलाएंगे कल इजलास, उन्होंने तो जुमे तक के लिए एजेंड कर दिया है, तो आप लोग कल क्या करेंगे? कोई और इजलास बुलाया जाएगा? क्या होगा कल के दिन? एग्जैक्टली क्या हिकमत अमली आपकी? नहीं सर, ज़रूरत नहीं है। ये ओनस चीफ मिनिस्टर पे था कि जब गवर्नर ने एक मोशन सेट कर दी है, और वो मोशन ये है कि चीफ मिनिस्टर को एतमाद का वोट लेना है, और जो आइन में और रूल्स के अंदर तरीक़ाकार दिए है कि उसमें वो डेट एंड टाइम स्पेसिफाई कर देंगे। अब अगर उस डेट एंड टाइम को मीट विद नहीं किया जाता और एतमाद का वोट नहीं लिया जाता और उसमें कोई स्पीकर की रूलिंग को बुनियाद बनाया जाता है, तो ये एक बहस है जो कि एक ऐसी सूरत पैदा कर रही है, यानी चीफ मिनिस्टर रिफ्रेन कर रहे हैं एतमाद का वोट लेने से। चीफ मिनिस्टर अपने तौर पे वो एक्ट नहीं कर रहे, और असेंबली के ऑलरेडी सेशन इन सिटिंग में उस पर्पस को डिफीट करने के लिए उसको आज एडजर्न किया गया, यानी मौखर किया गया, और कल के दिन को डिफीट किया गया और उसको लेकर गए फ्राइडे के ऊपर, जुमे के दिन के लिए। तो मीनिंग बाय कि एक ऐसा सेशन जो इन सिटिंग है चीफ मिनिस्टर के लिए दिक्कत नहीं है। अगर उनको 186 लोगों की हमायत हासिल है तो वो क्यों नहीं असेंबली में जाकर उन 186 लोगों की हमायत को वहाँ पर जाहिर कर देते और इस सारे मामले को इसका खात्मा। मगर भाई साहब, अब अगर कल का दिन गुजर गया और कल का दिन अगर गुजर गया और ये इजलास नहीं होता, वो एतमाद का वोट नहीं लेते और परवेज़ इलाही साहब ने अगर ओहदा नहीं छोड़ा, तो फिर क्या होगा? मामला एक दफ़ा फिर अदालत में जाएगा। आप लोग क्या करेंगे? सर ऐसी सूरत में गवर्नर साहब भी पाबंद हैं। अब गवर्नर साहब आइन के और रूल्स के मुताबिक जब वो एतमाद का वोट उस वक्त पर हासिल नहीं करते और उसके लिए कोई हीला बहाना तलाश करते हैं और कोई कानून की और आइन की एक ऐसी तशरीह रखते हैं जिसके साथ एतमाद के हासिल करने के वोट को डिफीट करने के पर्पस के लिए आगे लेके जाते हैं, तो फिर गवर्नर साहब बाउंड हैं कि गवर्नर साहब उस सूरत में एक हुक्मनामा जारी करेंगे और जिसमें वो ये कहेंगे कि आपने क्योंकि इस वक्त तक ये एतमाद का वोट नहीं लिया, सो मीनिंग बाय यू सीज टू होल्ड द ऑफिस। ये रूल 22 ऑफ द प्रोसीजर कहता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पाकिस्तान कहता है। एंड सेकेंडली, इस बात को सब्सटेंशिएट करने के लिए कहीं पर किसी जगह पर आइन के अंदर ये जिक्र मौजूद नहीं है
कि जब इजलास पहले से मौजूद हो उसके अंदर एतमाद के वोट के लिए गवर्नर नहीं कह सकते। इसमें ये ऐसे है कि यू हैव टू हैव एन एक्सप्रेस प्रोहिबिशन, अनलेस यू हैव एन एक्सप्रेस प्रोहिबिशन तो समझा ये जाता है, और बल्कि उसके अंदर लिखे अल्फाज का मतलब ये होता है कि जब तक एक्सप्रेसली प्रोहिबिटेड नहीं है तो उस चीज़ की इजाज़त मौजूद है। सब तो फिर कल होगा ये कि आप कह रहे हैं कि गवर्नर साहब ये बात नोटिफाई कर देंगे कि क्योंकि एतमाद का वोट नहीं लिया, अगर नहीं लिया परवेज़ इलाही साहब ने तो वो वज़ीर आला नहीं है। फिर उसके बाद क्या होगा? ज़ाहिर है ऐसा तो नहीं होगा कि वो फौरी तौर पर मान लेंगे, तो ये तो एक अजीब सा क्राइसिस पैदा होगा, मामला अदालत में जा रहा होगा। जी एब्सोल्युटली हमारा ये ख्याल है कि गवर्नर साहब ने भी जो एक्ट करना है आइन और कानून के ताबे करना है, और आइन की मंशा यही है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर का तकाजा यही है कि जब वो एतमाद का वोट हासिल नहीं करते तो फिर उसके बाद रूल 22 जो है वो इन प्लेस आएगा, और उसके तहत ही सीजेस टू बी द चीफ मिनिस्टर एनी मोर। इस सूरत में गवर्नर साहब के पास ये ज़रूर इख्तियार होगा कि वो आइन के आर्टिकल 130 के तहत, उसकी एक झैली शिक के तहत वो ये कह सकते हैं कि आप तब तक मीनवाइल आप कंटिन्यू करें इन ऑफिस जब तक नए चीफ मिनिस्टर का इंतखाब नहीं होता, लेकिन आप जो मेजॉरिटी ऑफ द हाउस के साथ लीडर ऑफ द हाउस हैं वो उनका रोल ख़त्म हो जाएगा, वो उनको हर सूरत डिमॉन्स्ट्रेट करना है। ऐसा अब ना जो भी बातचीत अब इसमें मसला ये होगा कि आप लोगों की नज़र में ज़ाहिर जब गवर्नर साहब ये कर देंगे तो परवेज़ इलाही वज़ीर आला नहीं होंगे। परवेज़ इलाही और तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ होगा कि वो वज़ीर आला हैं, और फिर जुम्मे के दिन अगर अदम एतमाद भी जो आप लोगों ने जमा कराई हुई है उस पर वोटिंग होती है तो आप उसमें फिर पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे? ये देखिए, ये तो हमें इसको शाहजेब साहब देखना है कल कि कल जब ये एक्ट होता है और उसके बाद ये मामला किस तरफ जाता है, क्योंकि ये ऐसी आइनी और कानूनी और सियासी सूरत हाल है जिसका सामना पहले 70 साल की तारीख में नहीं हुआ। अब इसमें मामला ये है कि एक तरफ एक पार्टी है जिसकी गवर्नमेंट है, और वो पार्टी फॉर देयर ओन नेफेरियस डिज़ाइंस जो हमारे नज़दीक बिल्कुल उनका नाजायज़ मुतालबा है फॉर मल्टीपल रीज़न्स। हम ये समझते हैं कि इस वक्त असम्बलीज़ को एक ऐसी हैसियत हासिल हुई है कि जिसमें अगर चीफ मिनिस्टर ये समझें कि उन्होंने इस असम्बली को डिज़ोल्व करना है तो उसके लिए उनके पास वो रीज़न्स होने चाहिए जिसके तहत वो डिज़ोल्व होनी चाहिए। अगर वो मुल्की हालात के मुताबिक, उस सियासी सूरत हाल के मुताबिक, अगर वो समझें कि उनकी मेजॉरिटी जो है वो उनके ख़िलाफ़, उनकी पार्लियामेंट्री पार्टी उनके ख़िलाफ़ रिवॉल्ट कर गई, तो उसकी कंडीशंस हैं। दुनिया भर में उन कंडीशंस को, जिन कंडीशंस के ताबे इस किस्म की एडवाइसेस दी जाती है। अभी आपने रिसेंट पास्ट में देखा कि बरतानिया के अंदर वो नॉट वंस ट्वाइस 3 मरतबा ऊपर तले ये एक्सरसाइज हुई। किन बेसिस पर हुई? मगर लॉस्ट द मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। मगर इसमें मसला है कि ये कैसे, क्या पैमाना है कि वो जो मेजॉरिटी है वो लूज़ कर चुके हैं? आपने आज जब मुलाकात हुई यासिर जरदारी साहब की, चौधरी शुजात हुसैन साहब से, आप भी मौजूद थे। जो 10 में से 6 अराकीन हैं वो आपको चाहिए ताकि पार्लिमानी पार्टी का फैसला भी आपके हक में हो। वो क्या हो गया ऐसा कुछ कि 10 में से 6 काफ लीग के लोग आपके साथ हों अगर आगे आप लोगों ने बढ़ना है? शाहजेब साहब, ये तो एक ऐसी सूरत है कि जिसमें तहरीक इंसाफ की अपनी पार्लिमानी पार्टी के बेशुमार मेंबर्स, मैं अंडर सम सर्कमस्टेंसेस ये बात कह सकता हूँ आपको कि उनका भी ये ख्याल है, और लार्जली उनका ये ख्याल है कि ये उसमें उसका इजहार उन्होंने किया। आप देखें कि जब इमरान ये अनाउंस कर चुके थे, उनके एक मेंबर ख्याल कास्त्रो, ये गवर्नर साहब ने अपने ख़त में लिखा है, उस अनाउंसमेंट के बाद जाकर उन्होंने ओथ लिया जिसका चेयरमैन पीटीआई को पता ही नहीं था। हुसनैन बहादुर दरेशे की ऑन रिकॉर्ड कि उन इस पोजीशन पर उन्होंने अपनी नाराज़गी का इजहार किया। इसी तरह से बेशुमार मेंबर्स हैं जो कि इस सूरत में हमारे पास, हमारे सामने हैं, जो अपनी इस बात का इजहार कर चुके हैं कि किसी सियासी मकसद के लिए असम्बलियों की लाइफ को शॉर्टन करना, यानी देखें कितना तजाद है। अगर आप हुकूमत में नहीं हैं तो आप कौमी असम्बली में नहीं हैं। अगर आप मगर मैं आपकी तैयारी का पूछ रहा हूँ। आपके पास चौधरी शुजात हुसैन साहब ने कहा है कि 10 में से 6 लोग आपके साथ होंगे अगर ये मामला आगे बढ़ता है। अगर एतमाद का वोट हो या अदम एतमाद का वोट हो या फिर दोबारा आप लोगों को वज़ीर आला बनाना हो, तो वो हैं आपके पास या नहीं है काफ लीग के 6 लोग? मैं जो गुजारिश यही कर रहा हूँ शाहजेब साहब कि अगर चौधरी परवेज़ इलाही साहब के पास मतलूबा नंबर्स होते तो वो कल एतमाद के वोट से ये स्पीकर की रूलिंग का सहारा न लेते और वो एतमाद के वोट को कल हासिल करते ताकि ये पर्पस डिफीट हो। देन वाई टू वेट फॉर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस? फिर उसका इंतज़ार करने की ज़रूरत क्या है? फिर 2 दिन ये हैजान क्यों कायम रहे? फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पास क्यों क्रिएट किए रखें? सवाल ये है कि जब ये मतलूबा तादाद नहीं है तो इसीलिए उसे अवॉइड कर रहे हैं वो।